क्या बिना गुरु के भी ध्यान की गहराई में पहुंचा जा सकता है? ठीक कहा आपने कि बिना गुरु के भी ध्यान की गहराई में पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल असंभव तो नहीं है, जी। पर बहुत मुश्किल है। ये बहुत दुर्भर रास्ता है। आप देखें, जीवन में भी हमें कुछ, अगर किसी फील्ड में कॉमर्स में पढ़ाई करनी है तो बीकॉम करते हैं, हम कॉमर्स के टीचर्स के पास जाते हैं। मैथ सीखना है, मैथ के टीचर के पास। इंजीनियरिंग सीखनी है, इंजीनियरिंग के टीचर्स के पास जाते हैं। तो हम बाहर जीवन में जो भी कुशलता प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए किसी ना किसी जानकार से, जो उस फील्ड का, उससे उससे गाइड लेते हैं, गाइडेंस उनसे सीखते हैं। तो ये आंतरिक यात्रा तो बहुत दुर्भर है। हो सकता है कि आप किताबों से भी पढ़कर कॉमर्स सीख सकते हैं। आजकल तो नेट का जमाना है और ई लर्निंग होने लगी, उससे भी सीख सकते हैं, पर वो भी मुश्किल है, थोड़ा टफ होता है। सीखा जा सकता है, परंतु आंतरिक यात्रा आप बिना गुरु के, किसी के, बहुत असंभव सी है। बिल्कुल नहीं है, हो सकती है पर बहुत दुर्भर है। उसके दो कारण हैं। पहले तो आपको आंतरिक यात्रा में बहुत से अटकाव और भटकाव है। जो लोग हर गुरु अपना एक रास्ता बनाता है। जैसे हम ओशो से जुड़े हों, ओशो के प्रवचन, ओशो की ध्यान विधियां, ओशो के लोग हमें हर तरह से एक्सपोर्ट करते हैं जी। कि हम ध्यान के अनुभव में गहरे जा सकें, उसे और एक्सपीरियंस कर सके, उस तरह का जीवन हम जी सके। जी। तो वो हमें बहुत सहयोग करते हैं। कभी हमारा भटकाव होता है, कभी अटकाव, तो आप ओशो को सुन लें, तुरंत आपको बहुत से प्रश्नों को उत्तर मिल जाता है। और फिर उसके अलावा ओशो की दुनिया के जो लोग ओशो के जगत में काम कर रहे हैं, उनसे भी बहुत सहयोग मिलता है। आप किसी फैसिलिटेटर से जुड़ते हैं, किसी आचार्य से जुड़ते हैं, या किसी गुरु से, तो उन सबसे भी आपको सहयोग मिलता है उस यात्रा में, कैसे हमें आंतरिक यात्रा करनी है। दूसरा और गहरा प्रश्न है, अगर आप किसी गुरु से नहीं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है किसी गुरु, कि किसी से जुड़ने में हमें अहंकार को चुनौती मिलती है। हमें लगता है कि हम किसी के आगे क्यों झुके। जी। परंतु बिना समर्पण के, गुरु एक माध्यम है। हाँ जी। जैसे हमारे एक शब्द है गुरुद्वारा, गुरुद्वार है। जी। तो गुरु के पास समर्पण घटता है। आप जीवंत व्यक्ति के पास समर्पण कर सकते हैं, या किसी उसी परंपरा ओशो के आगे समर्पण कर सकते हैं, सरेंडर अपने को छोड़ सकते। तो बिना समर्पण ये यात्रा हो नहीं सकती। तीसरी और गहरी चीज, जिस भी गुरु की परंपरा से आप चुनेंगे, उसकी साथ की परंपरा की बहुत सी दिव्य शक्तियों का, जिसे हम ग्रेस कहते हैं, जिसे हम उनकी कर्म कहते हैं, आप जब वहां से जुड़ते हैं तो आपको उनका भी सहयोग मिलता है। तो ये यात्रा बिना सहयोग के, बिना उसके, क्योंकि अपने को ही मिटाने की यात्रा है ना, अहंकार छोड़ने की यात्रा है, तो अपने को ही मिटाने, शून्य होने की, तो बिना सहयोग लगभग असंभव है। बिल्कुल असंभव नहीं है, लगभग असंभव है। ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने, जैसे परंतु जब हमें सबका सहयोग मिल सकता है, और किसी से, जहां भी, जिस भी परंपरा से, जिस जगह जाकर आपको ये एक बहुत अच्छा फील हो, एक रिजेम्बलेंस फील हो, हार्मनी फील हो, जिसके अगर सहज आपका समर्पण घटता हो, तो वही रास्ता है आपके लिए। अब हमारा समर्पण ओशो को सुना, ओशो को ही पिया, ओशो को ही जी रहे हैं, और ओशो को जीते जीते और कुछ, कोई किसी चीज का कोई जरूरत ही नहीं महसूस हुई। ओशो के सामने बस जीवन, तो उन्हीं से तृप्त है, कहीं ऐसा आकांक्षा ही नहीं रहती। तो ओशो से सामने सहज अपने आप ही सरेंडर घट जाती है। तो ये इसका उपाय है। तो आप को मैंने बता दिया कि आपको किसी न किसी से जुड़ना होगा, और जुड़कर प्रयोग करने होंगे, और फिर धीरे धीरे आपके भीतर समर्पण घटेगा, फिर उपलब्धि आती है। फिर उस
जी, स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि गुरु के बिना यह रास्ता असंभव तो नहीं है, परंतु गुरु के साथ ये रास्ता बहुत सुगम हो जाता है।